नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। छत्तीसगढ़ पहुंचा बाबा का बुलडोजर। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे। फिर बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन सरकार बनने से पहले छत्तीसगढ़ की सड़कों पर बुलडोजर दहाड़ते हुए नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक मुद्दा जोर शोर से गूंजा और शायद यही वो मुद्दा है जिसने इस बार बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है। मुद्दा था बाबा का बुलडोजर। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर उनकी सरकार आई, बीजेपी को सत्ता मिली, तो अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर आग के गोले बनकर बरसेगा। और बीजेपी को सत्ता मिलते ही अवैध अतिक्रमणों पर बाबा के बुलडोजर ने धावा बोल दिया है। अवैध रूप से शहर में बेतरतीब संचालित अवैध गुमटियों और शराब दुकानों के बाहर लगे चखना सेंटरों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अभी तो ये झांकी है, पूरा छत्तीसगढ़ अभी बाकी है। बीजेपी लगातार असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही थी और जब सरकार बदली तो ऐसा होने भी लगा कि सरकार ने भले ही अभी शपथ न ली हो, लेकिन बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। रायपुर के अवैध चौपाटी में निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं देर रात तक चलने वाली दुकानें भी रात 11 बजे ही बंद होने लगी हैं। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार कुशासन पर बुलडोजर चलेगा और निश्चित रूप से चलेगा। एक तरफ जहां अवैध अतिक्रमणों पर बाबा का बुलडोजर आफत बनकर टूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहीं व्हीकल तो कहीं बिना ब्रेक की गाड़ी है, उसको झेलना तो पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर की एंट्री ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शपथ ग्रहण से पहले ही अवैध ठिकानों पर बुलडोजर ने ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का रुख अभी से सख्त है। अब देखना होगा कि बुलडोजर के एक्शन में आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत कौन सा रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बीजेपी ने जीत तो हासिल कर ली है छत्तीसगढ़ में और बुलडोजर भी चलते हुए नजर आ गया है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। वासु शर्मा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी से है। सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी अब बुलडोजर चलाती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से देखा जाए और क्या माना जाए? देखिए, इसमें जनता का समर्थन रहा है कि अपराध नियंत्रण के लिए, और जो दो प्रकार की बातें आती है जब बुलडोजर चलाने की हम बात करते हैं, तो एक तो जो है वो जो अवैध निर्माण है जिस पर नगरीय निकाय कार्रवाई करती है, या नगर निगम के बाहर यदि कोई इस प्रकार से अवैध निर्माण का है तो उसमें कलेक्टर, जिला प्रशासन या तहसीलदार इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें छोटी छोटी गुमटियों पर अभी शुरू हुआ है। जो अवैध निर्माण के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े अवैध कॉलोनियां हैं, इन पर नकेल कसने के लिए क्या नीति बनती है, क्या इन पर कार्रवाई होती है, ये तमाम प्रकार के हैं। अभी देखना है क्या है। जो अभी कार्रवाई हो रही चखना सेंटर, शराब दुकानों के आसपास जो चखना सेंटर होते हैं उन पर पानी पाउच या नाश्ता की बिक्री होती है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे लगता है कि क्या ये चखना सेंटर जो बंद हो रहे हैं या जिनको तोड़ा जा रहा है फिर से नहीं खुलेंगे क्या भाजपा के सरकार आने के बाद या शपथ ग्रहण के बाद? ये बड़ी बात है। यदि है वहां पे तो जो इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ये चखना सेंटर एक खतरा बना रहता है वहां पे, और जो गुमटियां हैं जिसको स्कूल या अन्य सालेम स्कूल के सामने रायपुर की बात करें तो वहां लड़कियों ने विरोध किया
इसमें निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई होगी क्या? जो बातें आ रही है कुछ वर्ग विशेष को क्या इसमें टारगेट किया जाएगा, ये अतिक्रमण को लेकर के। दूसरा है अपराध को लेकर, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे बड़े अपराधी हैं क्या जो अवैध कमाई से अपना निर्माण कर चुके हैं, बड़े बड़े निर्माण किए हैं, जिनको तोड़ने की आवश्यकता है? क्या इनको लाइन अप है? इनकी संख्या कितनी है? कौन कौन है? जिला बदल से करने के बाद बड़े बड़े जो अभी चुनाव के समय जिला बदल की कार्रवाई हुई थी, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई थी। और दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक संरक्षण, क्या ये अवैध निर्माण करने वालों को बिना राजनीतिक संरक्षण के इस प्रकार से निर्माण हो सकते हैं, या चाहे गुमटी से लेकर के बड़े अवैध निर्माण, कॉलोनाइजर की भी बात कर रहा हूं मैं। जो तो के शर्मा जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से पहले इन अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था? ऐसा मेरा ये कहना है कि बिना राजनीति, तो अभी सरकार खत्म होने के बाद अधिकारी क्यों निकले? अभी तो नई सरकार आई नहीं है, अभी तो बीच में बिल्कुल, ये प्रश्न उठना तो लाजमी है। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो जवाब दे देंगे। सत्य प्रकाश जी, प्रश्न तो उठ रहे हैं लगातार कि जब सरकार आपकी थी तब क्यों नहीं ये एक्शन देखने को मिला? तब अधिकारी कहाँ थे जो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं? स्वीटी जी, देखिए, बुलडोजर जो है वो हिंसा और तोड़फोड़ का एक प्रतिबिंब है वो। और ये बीजेपी क्या दिखाना चाहती है, क्या जताना चाहती है, वो तो वही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। जो कार्रवाई हुई है क्या गलत है? मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। जैसे के शर्मा जी ने बताया कि छोटे छोटे लोग हैं, वो अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पेट पालते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला के किस बहादुरी का परिचय देना चाहते समझ में नहीं आता। अच्छा भाई, आप और बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे ले लेके बाहर भाग गए, 1,69,000 करोड़ आप उनका माफ कर दे तो उनके घरों पे एक सुई तक नहीं चलते, बुलडोजर छोड़ दीजिए। तो आप उनपे नहीं करोगे, उनको आप पालोगे, उनको व्यापारियों को आप अपनी जमीनें हड़पने दोगे। मगर अगर एक छोटा सा काम धंधा चला के अपना परिवार पाल रहा है, पेट पाल रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है। और एक चीज और बता दूं कि ये जो सोच रहे हैं ना कि हम एक वर्ग विशेष को इसमें टारगेट करेंगे, तो मैं एक बता दूं कि इनमें कौन कौन है। मिश्रा है, कोई वर्मा है, कोई इस टाइप के बहुसंख्यक लोग हैं। तो ये जो सोच रहे हैं वो एकदम उलट है। पहली बात। नहीं, तो ये किसने बोला है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जाएगा? मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपने बोला कार्रवाई, अरे हमारे नगर निगम हो या कलेक्टर हो, ये समय समय पर ऐसी कार्रवाई होती थी। कब नहीं हुई? आप उठा के देख लीजिए 5 साल का इतिहास। हम हर समय जब इस टाइप की अवैध चीजें होती थी। मगर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी ऐसी चीजें हो उसमें कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे बहुत जगह से शिकायत आ रही है कि हमको यहाँ पे नोटिस नहीं मिला गया, कानून क्या कहता है? अगर इस पर कोई सीधा सा सवाल पूछती हूँ मैं, आप उसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। ये जो कार्रवाई देखने को मिली है, ये सही है या गलत है? नहीं स्वीटी जी, मैं भी आपसे पूछता हूँ, अगर अवैध तरीके से मेरा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका प्रश्न ले लूंगी। सही है या गलत है? आपका जवाब दे रहा हूँ। आपका ही जवाब दे रहा हूँ। अगर ये कानून के तरीके से हो रहा है तो सही है, और अगर गैर कानूनी तरीके से हो तो गलत है। क्योंकि लोग यहाँ नोटिस नहीं दिया। हुआ तो है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। 5 साल की इतिहास उठा के देख लीजिए, कब नहीं हुआ है। हमने भी जब शिकायत आई है, जब ऐसी जरूरत हुई है तो कार्रवाई हुई है। आप इनसे, वासु शर्मा जी बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए। यहाँ जब दक्षिण में हो या मैं पूछूंगी, वासु शर्मा जी जवाब दे दिए। और इसके साथ साथ आप पे ये एक और आरोप लग रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट भी किया जाएगा इस कार्रवाई में, कितना सत्य? जवाब दीजिए। नमस्कार है मेरा, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस की सोच कहाँ पे अटकती है। ये तुष्टीकरण जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, वो इसलिए आरोप लगाती है, इनकी सोच कहाँ पे अटकती है कि एक वर्ग विशेष की कार्रवाई के। भाई, ठेला कोई भी लगाए, अगर वो गलत जगह लगाया है जहां पर उसके लगाने का परमिशन नहीं है, अवैध है, तो उसको प्रशासन तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? आपको इसका समर्थन करना चाहिए। और 5 साल में ये बोलते हमने कार्रवाई की। स्वीटी जी, अगर आप रायपुर आ जाएंगे और रायपुर में 5 साल पहले का रायपुर और आज का रायपुर देख लेंगे, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। क्योंकि क्या हुआ, इन्होंने 5 साल में शहर का पूरा व्यवसायीकरण कर दिया। आप कांग्रेस पार्टी ने राजधानी में अगर 5 साल में कुछ किया है तो केवल और केवल चौपाटी खोला है। आपको उदाहरण यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। रायपुर में पूछ रहे हैं कि कार्रवाई करने के लिए तोड़फोड़ जरूरी है क्या, वासु जी? जी जी, देखिए, तोड़ फोड़ नहीं हो रहा है, उनको हटाया प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। तोड़ फोड़ कहाँ हो रहा है? तोड़ अगर अवैध कब्जा कोई करेगा तो निश्चित तौर पे प्रशासन अपना काम करेगा। अगर कोई गलत तरीके से किसी जगह पे, सरकारी जगह पे कुछ बना लेता है तो प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने 5 साल में केवल और केवल चौपाटी बनाया, ना पुल बनाया, ना पुलिया बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया। प्रशासन ने अपना काम किया है, तो ऐसी कौन सा काम आपने कर दिया कि तोड़फोड़ जरूरी हो गई इसमें? नहीं, देखिए, हमारी तो सरकार तो अभी बनी नहीं है। हम तो अभी हमारा सीएम आने वाला है। सरकार बनने से पहले आपने अब एक के बाद एक बुलडोजर चलाना ये झटपट शुरू कर दिया है, वासु जी।
नहीं, देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को जो उचित लग रहा है वो प्रशासन कर रहा है, लेकिन इसके पहले ये देखना ये पड़ेगा श्रुति जी, अगर प्रशासन अभी जागा है, ये काम पहले होना चाहिए था, वो पहले क्यों नहीं हो रहा था? कौन सी सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार थी, वो उसने रोक के रखा था क्या इसको, प्रशासन को, कि ऐसा काम मत कीजिए आप? जी दे पाएंगे, ये सवाल ये उठते पहले हैं। काम स्वीटी जी, मैं आप 2-3 जगह बताया तो वासु शर्मा जी रायपुर कर रहे हैं ना। देख, पहला एनआईटी के पास वहाँ समय समय पे वहाँ पे चौपाटी हटाई जाती थी, पहला। दूसरा, और जो गोल बाजार के पास वहाँ समय समय हटाई जाती थी, तो कब नहीं हटाई? मैरिन ड्राइव के पास वहाँ समय समय पे जब कार्रवाई होती थी तो कब नहीं होती थी? मैंने तो आपको बता दिया ना उदाहरण, ये खुद ये घूम घूम के देख ले कब कब कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये चीजें होती रहती थी, मगर ये क्या है ना, इन्होंने जानबूझकर, जैसे अपने आप बोलते हैं ना, एक माहौल बनाने के लिए कि हमने बोला था, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे इनके, उसके अगले दिन से कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक डराने का माहौल बनाने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में डराने का माहौल शुरू कर दिया, एक विशेष को डराने की कोशिश की, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर जिस 5 साल में रायपुर का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, रायपुर को अपराधगढ़ बना दिया है, चाकूपुर बना दिया है। अगर कुछ बोल देंगे रायपुर में तो ऐसे चाकू ऐसे मारते हैं जो कोई खेल हो गया रायपुर में, तो चाकूपुर बना के रख दिया है, रायपुर का हालत खराब करके रख दिया है इन्होंने। तो प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद एक्टिव हुआ, प्रशासन हो सकता है करना चाहता था, लेकिन पार्टियां रोकती थी उनको कि आप कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन ये इससे समझ आता है। तो प्रशासन लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा सीएम शपथ लेने वाला है, तो सरकार भी समझ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में लॉ एंड ऑर्डर का राज होता है, वहां पर किसी की भी नहीं मतलब आप चलेगी। कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी थी तब लॉ एंड ऑर्डर का राज नहीं होता था? बिल्कुल नहीं था स्वीटी जी, वही तो कहना चाह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में अपराधगढ़ बन गए, माफिया राज यहाँ पर ला दिया गया। आप हर चीज में माफिया, रेत में माफिया, खनन में माफिया, कोल में माफिया, शराब में माफिया, क्या क्या गिनाऊं स्वीटी जी। इन्होंने केवल छत्तीसगढ़ का पैसा लूटने का काम किया, इसलिए जनता ने इनको विपक्ष में बैठाया। कम काम हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से ध्वस्त हुए कि क्या क्या गिनवाएंगे वासु जी आपको? स्वीटी जी मैं बताता हूँ। एनसीआर भी रिपोर्ट कहती थी कि 15 साल में और 5 साल के अंदर 65% अपराध कम हुए छत्तीसगढ़ में। महिला अपराध में जो तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था 15 साल में, वो 15वें नंबर पे जाता है। अपहरण की घटनाओं में जो छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे था, वो 12वें नंबर पे जाता है। छेड़खानी के मामले में जो छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे था, वो 13वें नंबर पे जाता है। तो ये एनसीआरबी डाटा कहती है, ये मैं अपनी डाटा नहीं बता रहा, हमारे 5 साल की सरकार की डाटा नहीं बता रहा, ये एनसीआरबी का डाटा बता रहा हूँ। और मैं एक डाटा थोड़ा छत्तीसगढ़ बाहर की बता, जो कल आई है, के शर्मा जी बेहतर बता दे, जो कल आई है पूरे देश की एनसीआरबी एक डाटा आई है कि सबसे ज्यादा अपहरण के मामले का यूपी में है, दूसरे नंबर पे यूपी है अपहरण, पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। तो ये कल भी एक डाटा है, तो ये अपने हाल देख लीजिए, अपने अंदरूनी हालत देख लीजिए, तो वही यहाँ होने वाला है। सत्यप्रकाश जी, जनता ने जवाब दिया आपको, सत्यप्रकाश जी, जनता ने जवाब दिया, जनता ने छत्तीसगढ़ जनता ने जवाब दिया। आप जितने बातें बता रहे हैं तो जनता को क्या पता लगेगा आपने इतना अच्छा काम किया था छत्तीसगढ़ के लिए? रमन सरकार में यही हाल था, योगी की सरकार में छत्तीसगढ़ के लिए इतना अच्छा काम किया था, जनता ने आपको क्यों नहीं स्वीकारा? मगर हमने एनसीआरबी का जो डाटा के मुताबिक आप होता है, अरे आप भी बोलते हो ना कथा कथित विकास की, आप बात के 14 पे को चले गए थे आप। देखिए ये, मगर हमारे यहाँ 14 जैसे नहीं है वासु भाई, हमने काम किया तभी हमको 35 भी मिला है। आपने क्या पाप किया था कि 14 पे गए थे? ये तो 75 साल लाने वाले सत्यप्रकाश, एक मिनट, आप 65+ की बात करते हैं, 75 पास लाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने अहंकार तोड़ दिया आपका। आप 5 साल के अंदर विपक्ष में आ गए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक राज की, उसके बाद विपक्ष में आई, आप 5 साल के अंदर विपक्ष में आ गए। काम किया, इनके जैसा नहीं किया कि इनको 14 में बिठाया। अगर कहीं कोई कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हम जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए थे, 2018 में आप 65+ बोल रहे थे, 14 पे थे, हम तो 75 बोल रहे फिर भी 35 पे, आपके जैसे 65 बोल के 14 पे नहीं गए। ये याद रखिएगा, इतिहास फिर से दोहरा सकता है। 5 साल आपके पास है और हम विपक्ष में, आपको याद दिखाएंगे कि विपक्ष होता क्या है, कैसा विपक्ष मजबूती से लड़ सकता है, आपको दिखाएंगे। 5 साल आपने तो विपक्ष के नाते काम भी नहीं किया था, तो ये मगर अब हमको आपको दिखाएंगे काम नहीं किया, सत्ता में कैसे बढ़ गया? छत्तीसगढ़ के जनादेश आपको स्वीकार नहीं है, एक काम और एक बात, छत्तीसगढ़ के जनादेश आपको स्वीकार नहीं है। सत्यप्रकाश जी, हमने विपक्ष की भूमिका निकाली, तभी तो जनता ने हमको सत्ता से बैठाया। अगर हमने काम नहीं किया तो जनता हमको थोड़ी दिखाती, उसके ऊपर जनता के ध्यान ना आ जाए, हम इधर उधर की बातें करें, जनता का ध्यान भटक जाए उससे। चलिए ठीक है, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, यहाँ पे कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने काम किया था लेकिन उस काम को दिखाया नहीं गया, बीजेपी कह रही है कि कोई काम नहीं किया था कांग्रेस ने। क्या लगता है 5 साल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ में ध्वस्त हुए हैं या बने हैं? निरंतर एक प्रक्रिया है जिसके तहत पुलिस में यदि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे गोल बाजार में एक सिपाही को मारने की घटना हुई, इस प्रकार के जैसे जो सिटी एसपी कार्यालय है उसके नजदीक में रेप की घटना, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है
जिसके चलते हुए लोगों में एक भय का वातावरण कहा जा सकता है, या जिसका चुनाव के समय आसपास जब घटनाएं होती है तो इसका रिएक्शन जनता में होता है, ये एक बात है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण यदि नहीं होगा तो ये अवैध अतिक्रमण रुकेगा, और पुलिस यदि अपराधियों को कार्रवाई कर रही है उसमें भी राजनीतिक संरक्षण यदि नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर पुलिस असक्षम है, छत्तीसगढ़ की पुलिस सक्षम है इस सब के मामले में कार्रवाई कर सकती है। महत्वपूर्ण है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। यदि भाजपा राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाती है, और तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो नशे से संबंधित कारोबार सबसे ज्यादा है, 2,90,00,000 से ज्यादा यदि मादक पदार्थ यदि जब्त होते हैं इतने लागत की, इतने रुपए के, और इसके साथ ही 1,08,000 के पुराने मामले यदि पेंडिंग है। कोर्ट की भी बात करूं तो 4 लाख से ज्यादा यदि आपराधिक मामले कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसको देखना चाहिए कि नशे से संबंधित 35,000 से ज्यादा मामले हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में 70% घटनाएं जो है वो नशे को लेकर होती है, चाहे उड़ीसा से। पर अभी तो सत्य प्रकाश जी आंकड़े गिनवा रहे थे जिसमें सब कुछ सही है, बल्कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे अपराध को ध्वस्त करने में आगे चल रहा है, तो ये किस आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप? सत्य प्रकाश जी ने जो आंकड़े गिनवाए थे, क्या उनसे सही है ये आंकड़े? देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कहती है वो कुछ पुराने 2021 की रिपोर्ट आती है, उसके बाद अभी आता है। लगातार इसमें अपराध को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आते हैं उसकी बात तुलनात्मक रूप से अलग है। यूपी के जो बड़े बड़े गुंडा मवाली है जो अवैध संपत्ति अवैध कार्यों से बना लिए हैं, जिनको तोड़ा जा रहा है, उस तरह से छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने अपराधी हैं, या क्या इनके लिस्ट जारी होगी कि जिनके लिए आप कुर्की आदेश लेंगे नियमानुसार? यदि वो आपके पास फरार अपराधी है उसको लेकर के आपको कुर्की आदेश लेना पड़ेगा, और कुर्की के बाद आप वहां पे तोड़ फोड़ के बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। ये नियमानुसार कार्रवाई। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे बड़े अपराधी मुझे नहीं लगता कि जो अपने पूरे शहर में अपना चला रहे हो और इस प्रकार से अवैध कमाई करते हो। सत्ता को लेकर कार्रवाई की आवश्यकता है। अवैध संपत्ति की यदि बात करें, आप देखिए महादेव ऐप का मामला है, क्या इससे जुड़े बड़े करोड़ों रुपए कमा के लोग बैठे हुए हैं? क्या अवैध संपत्ति बना लिए गए? ये तो जांच के विषय में सामने आएगा कि कितनी बड़ी भाजपा ने इच्छा शक्ति दिखाती है। इसके चलते हुए इन पर कार्रवाई सत्ता को लेकर है। अवैध शराब का इतना बड़ा यदि कारोबार हो रहा है, मेरा कहने का मतलब, तो क्या ऐसे लोग हैं, बड़े मछली भी हैं क्या, जिन मगरमच्छ है जिनके ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता है? और भाजपा इन पर कार्रवाई, अभी तो छोटे छोटे गुमटी तोड़ रहे हैं, उनके बिना व्यवस्थापन के यदि आप तोड़ रहे हैं तो रोजी रोटी की समस्या हो रही है, उनकी क्या स्थिति बनेगी? एक नीति बनाने की आवश्यकता है, मेरा कहने का मतलब है। व्यवस्थापन को लेकर तो बीजेपी ने अभी तक नीति नहीं बनाई है, बिना नीति के कार्य किया जा रहा है। जी, सरकार अभी आई नहीं है। वासु जी, देखिए, हमारी सरकार अभी गठन नहीं हुई है, प्रशासन का काम है, प्रशासन अपने स्तर में कर रहा है। हमारा सरकार तो जब हमारा सीएम शपथ ले लेगा तब बनेगा, लेकिन प्रशासन अपना काम इसलिए कर रहा है। मैं पहले भी स्थिति की इस बात को कह रहा हूँ कि अगर 5 साल में आप इसको देख नहीं पाए कि कौन सा ठेले कुमटी वाले अवैध कब्जा कर लेते, इसका उदाहरण ये है स्वीटी जी, आज से कुछ दिन पूर्व, अगर हम 15-20 दिन पहले अखबारों में छपा था, रायपुर शहर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 20,000 ठेले गुमटी ऐसे थे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका कोई डेटा नहीं है, पुलिस विभाग ऐसा बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पे सवाल खड़ा होता है कि भाई आप बताते जा रहे हैं, कोई डेटा नहीं है, उसके कारण ही अपराध बढ़ गया है रायपुर। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी थी इसको ठीक करने की, वो आज प्रशासन आज ठीक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके कारण मतलब जो कांग्रेस ने अगर पहले कार्य किए होते वो आप लोग को अभी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। सत्य प्रकाश जी, जी मैं जैसे एक चीज और मैं बता देता हूँ। वासु भाई को शायद मालूम नहीं होगा, ये नए नए प्रवक्ता बने। 15 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, हुक्का बार कानून नहीं था, मतलब अवैध तरीके से हुक्का बार पूरे वीआईपी रोड पर खुले रहते थे। मगर ये पहली बार हमारी सरकार में हुक्का बार कानून तैयार हुआ था और लागू भी हुआ, जिसके तहत बहुत सारे अवैध जो हुक्का बार थे वो बंद हुए थे। वीआईपी रोड पे बहुत सारे हुक्का बार थे जो बहुत सारे बंद हुए इसी वजह से, जो अवैध रूप से चल रहे थे। कानून बनाया गया हमारी सरकार, 15 साल इनको होश नहीं आया, क्योंकि 15 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही व्यापार करवाया युवाओं के साथ। इनके बड़े बड़े नेता उसको लिप्त रहते थे। पहली दूसरी बात देखिए, बात कर रहे हैं ना, जैसे मैंने कार्रवाई हमेशा होती रहती थी, जब जहां लगता था वहाँ कार्रवाई होती थी, हटाने की कार्रवाई होती थी, जो कानूनी किस कार्रवाई की बात करें सत्य प्रकाश जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुनिए, रायपुर के स्कूल के पीछे अवैध ठेले खोले गए, 4 नवंबर पर इस पे विरोध प्रदर्शन हुआ, बच्चे बाहर निकले, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई दिक्कत में आई, इतना शोर हुआ उसके पीछे कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, महिलाओं का वहां से उस रोड से गुजरना दुश्वार हो गया। तो किस तरह की कार्रवाई की है आपने कि जब इतनी कंप्लेंट्स निकल के सामने आ रही है और इसमें जब बीजेपी की सरकार बनी है तब उनकी तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? सोई थी क्या आपकी सरकार? स्वीटी जी, एक चीज और बोल देता हूँ कि मैं जिस दिन क्या बात कर रहा हूँ, मैं उस दिन एक टीवी चैनल बैठा हुआ था
और लाइव यही ब्रेकिंग न्यूज चली थी, तो वो जो पत्रकार थे उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने साफ ये बताया कि जो बच्चे आई थी वो तो बोलती है हमको तो पता ही नहीं क्यों लेके आया गया, मैडम बोली बाहर चलो तो हम खड़े हैं। तो ये चीजें भी होती है। सत्यप्रकाश जी, सरकार में यही हालत है। सत्यप्रकाश जी, ऐसा आप झूठ मत फैलाइए मीडिया में बैठ के। ठेले वाले से मीडिया वाले ने पूछा तो ठेले वाले ने ऐसा बात बोला है, बच्चे परेशान हो गए आते, आप इस बात को माने। आप कर रहे हैं ठेले वाले से पूछा गया तो अपना ठेला हटाने को लेकिन आप उनके पक्ष में मत करिए। आपका जवाबदार प्रवक्ता है सत्यप्रकाश जी, आप जवाबदार प्रवक्ता है। अवैध चपाटियों का, अवैध चपाटी का विरोध करना चाहिए आपको, जनता देख रही है आपको। आप अवैध चपाटी का समर्थन कर रहे हैं, ये गलत बात है। आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, इनको सिर्फ और सिर्फ डराने का माहौल बनाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि घोषणा पत्र जो इन्होंने वादे किए वहां से माइंड डराने की बात क्या है? अवैध चपाटी को हटाने के डराने की बात कहां से आ गई? आपने बचाने के लिए माहौल बनाना है, जाति धर्म का माहौल बनाना है, बुलडोजर का माहौल बनाना है, डर का माहौल बनाना है, भय का माहौल बनाना है, ताकि जनता हमसे ये ना पूछे कि हमारे घोषणा पत्र का क्या हुआ। तो इसीलिए बात माहौल बनाया जा रहा है कि घोषणा पत्र की बातें चर्चा में ना है, जनता पूछे ही ना हमसे सवाल। देखिए वही मैं बोला, विपक्ष के साथ हम अगर इनको याद दिलाते रहेंगे, इनको घोषणा जो की है ना उससे घबरा के, इनको मालूम है घोषणा पत्र जो इन्होंने की है वो इनसे हो नहीं पाएंगे, इसलिए घबराहट में माहौल दूसरा का है। जबकि पहले दिन से इनको सोचना ये चाहिए कि घोषणा पत्र के वादे कैसे पूरे होंगे, उस पर सोच विचार करना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि बुलडोजर लेके पूरे रायपुर को घूमना चाहिए। बात रखिए वासु जी। जी देखिए, घोषणा पत्र की सत्यप्रकाश जी चिंता मत करिए, भारतीय जनता वो पार्टी है जो बोलती है वो करती है। मोदी का गारंटी है छत्तीसगढ़ की जनता को। मोदी जी ने बोला कि भाई 70 साल से माता बहनें खुले में शौच जाती थी, कांग्रेस सरकार ने मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाए, मोदी जी आए 2022 तक आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इलाज 15 साल गरीब जनता को होने लग गया। मोदी जी आए 80 करोड़ राशन देने का काम किया। तो सत्यप्रकाश जी चिंता ना करें, मोदी की गारंटी है, ये 100% काम होगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जवाब दे दिया, कांग्रेस के भरोसे में नहीं, कांग्रेस के भरोसे से नकार दिया है। उस पर काम सोचिए कि कैसे होगा, तब आप जनता को माना है, इसलिए हम तब 5 साल बाद ये फिर से होगा। अगर आप नहीं करेंगे फिर से होगा आपके साथ, 14 फिर से चले जाएंगे कहीं। लेकिन मानना पड़ेगा वासु जी कि आपकी पार्टी झांकी बहुत दिखाती है। अभी तो ये झांकी है, पूरा छत्तीसगढ़ बाकी है, झांकी बहुत दिखाती है आपकी पार्टी। नहीं देखिए स्वीटी जी, झांकी की बात यह है कि भाई हमारा सीधा क्लियर स्टैंड ये है, अगर छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा, अवैध ढंग से कोई भी काम किया जाएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा सीधा था। तो कार्य सीधे बुलडोजर से शुरू कर दिया, आपने क्या दिखाना चाहते हैं? बुलडोजर से कार्य बुलडोजर प्रशासन ने ले गया, अगर किसी जगह पे अवैध कब्जा कर लिया गया है तो निश्चित तौर पे वो हाथ से बुलडोजर, यही तो सवाल है, बुलडोजर पहले क्यों नहीं चला? ये सत्यप्रकाश जी से, वही तो सत्यप्रकाश जी से पूछना चाहिए आपको। पूछ तो रही हूं मैं सत्यप्रकाश जी से ही। सत्यप्रकाश जी से जवाब देना चाहिए, 5 साल बुलडोजर क्यों नहीं चला? बता दिया आपने, कहाँ का कार्रवाई हमेशा होती रहती है। आपको वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो प्रशासन ने आपकी सरकार के वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की थी? मैंने आपको बताया तो जगह के नाम के साथ बता रहा हूँ। आप जहाँ जाकर आप पूछ के आ जाइए, आप अपने कैमरामैन अपने रिपोर्टर को भेजिए, जहाँ मैं नाम बता रहा हूँ वहाँ कार्रवाई होती थी कि नहीं होती थी, तो आपके सब सामने आ जाएगा। आप जहाँ स्कूल की बात करें वहाँ पे भी होती थी, तो यही मैं बोला। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ बच्चियां जो है खुद बोल रही है कि हमको नहीं मालूम, मैडम बोली बाहर आ जाओ, तो हम बाहर आ गए। तो देखिए वो होनी चाहिए। 24 घंटे पहले नोटिस दिया नहीं दिया, 24 घंटे पहले वार्निंग दिया नहीं दिया, नहीं दिया, तो ये गैर कानूनी तरीके से नहीं होना का काम मत कीजिए। अगर कोई अवैध तरीके से जमीन बैठा तो इनके सबसे बड़े नेता है ये, उनके यहाँ बुलडोजर कब चलेंगे बता दे, बेहतर तरीके से बता देंगे। वासु भाई को मालूम है कि कौन सबसे ज्यादा जमीन हड़पने का आरोप किसके ऊपर सबसे ज्यादा लगा था सरकार में, जो बहुत बड़े मंत्री थे। आज भी अवैध तरीके से वो वहाँ पे अपना अवैध तरीके से नेता फार्म हाउस खोल के बैठे हुए, गरीबों का जमीन हड़प के बैठे हुए, ये सवाल बनता ना। तो वही मैं बोला, कब चलाएंगे, ये बड़ा सवाल है। सत्यप्रकाश जी, अभी तो अहंकार छोड़िए, आपको नकार दिए छत्तीसगढ़ जनता ने।
अरे उसके मैं तो बाद भी सवाल आपका पूछ रहा अहंकार हूँ कम कि नहीं हो रहा है। कब उस फार्म हाउस से बुलडोजर चलेगा? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, अहंकार का मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, कब बुलडोजर चलेगा वो बताइए ना। प्रशासन को तख्त दीजिए, अगर वो अवैध है अरे तो बड़े बिल्कुल लोगों को बुलडोजर कब चलेगा? फार्म हाउस पे दीजिए, फार्म हाउस आप बुलडोजर कब प्रशासन को चलेगा? जाके वो आप उसका विपक्ष भी में हम भी कर रहे हैं, आप जनता भी तख्त कर रही दीजिए है प्रशासन छत्तीसगढ़ को की। जाके, केवल मीडिया डिबेट में ठीक बोलने है, से नहीं के हो सकता शर्मा जी प्रकाश आप लास्ट तख्त दीजिए। कमेंट। ठीक है, निश्चित रूप से इस प्रकार से जो कर, चाहे अतिक्रमण की बात हो, चाहे अवैध निर्माण की बात हो, या अपराधियों पर नियंत्रण की बात हो, ये जनता से जुड़ा विषय है। लेकिन छोटी छोटी गुमटियों को हटा रहे हैं, तो आज हटा है, कल फिर से वहीं पे यदि आ गए हैं, तो ये भी प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है, बड़े बड़े जैसे मैं बताया कॉलोनाइजर है, रायपुर के आसपास बहुत बड़े कॉलोनाइजर है, जिसको अवैध कॉलोनी की भी बात कही जाती है, जिस पर लगातार कार्रवाई की मांग उठती है। इन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। तो उसके बिल्कुल साथ ये सोचना होगा कि सरकार किसी के भी हो, अवैध निर्माण, अवैध कारोबार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सरकार अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सीएम का फेस अनाउंस नहीं हुआ, शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ, उससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई अब चर्चा में आ चुकी है। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनती है, आगे सरकार चलती है, तो क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया हाउस।